अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हमने अपनी नई बुक स्टार्ट करने लगे हैं, फार्मास्यूटिक्स। बी कैटेगरी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले कॉलोजी स्टार्ट की थी, फार्माकोग्नोजी, और सेकंड नंबर पर हमारी आ रही है फार्मास्यूटिक्स। आपको बताता चलूँ कि ये हमारा पेपर 2 हो जाएगा। इससे हमारा पूरा एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखना है जी फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। देखिए, फार्मा का मतलब जब भी लफ्ज़ आता है ना, फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग्स। ठीक है। अब फार्मास्यूटिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे भाई फार्मास्यूटिक्स बेसिकली है क्या चीज़। फार्मास्यूटिक्स हमारे पास डिलीवरी वगैरह, ड्रग की डिस्कवरी है, जिसमें हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स में। इसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मूलेशंस, एवरीथिंग जो है हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आ जाती है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स को समझने से पहले हमें फार्मेसी को समझना होगा कि फार्मेसी क्या है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ, फार्मेसी दो तरह से कह सकते हैं। पहली फार्मेसी वो होती है जो आप फार्मेसी स्टोर देखते हैं, मेडिकल स्टोर, जहाँ पर मेडिसिन सेल होती है, हम उसको भी फार्मेसी कहते हैं। बट जब हम सब्जेक्ट से रेलिवेंट बात करते हैं तो हमारे पास फार्मेसी से मुराद वो होता है जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, रेगुलेटेड अफेयर्स से ड्रग पास होकर जा रही है। ये सारी किस में आ जाएगी? फार्मास्यूटिक्स में आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी असेंबल्ड हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें देखना हमारे पास फार्मेसी क्या है। अमेरिकन सोसाइटी ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने फार्मेसी की डेफिनेशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ब्रीफली। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। सबसे पहले जब भी बात करेंगे हम, क्योंकि देखिए हमारी मेडिकल की फील्ड है, तो हमारे पास ये किस की ब्रांच है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है भाई? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। अब हमारे पास जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी क्या डिस्कवरी आ रही है, हम उसके बारे में देखेंगे। न्यू इन्वेंशंस आती हैं, न्यू इन्वेंट्री होती है, नए सार्ट्स आते हैं, नई मेडिसिन आती है, नए ब्रांड्स आते हैं। तो वो बेसिकली किस चीज़ में आ जाती हैं? वो हमारे पास डिस्कवरी में आ जाती हैं। हमारे पास डे बाय डे मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स चेंज हो रहे हैं, नए नए साल्ट्स आ रहे हैं, हमें पता है इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये साल्ट आ रहा है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये आ रहा है। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हम सिट्राजिन ले लेते हैं कि भाई ये सिडेशन में आ जाती है, फिर हम सिट्राजिन का दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं या उससे सेकंड जनरेशन की तरफ चले जाते हैं, लोराटाडीन की तरफ चले जाते हैं। तो डे बाय डे हमारी जो ये इन्वेंट्री है ये इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारे पास मार्केट में मेडिसिन में नई डिस्कवरी आ रही है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास डेवलपमेंट है। डेफिनेट सी बात है, जो मैं आपसे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। एक डेवलपमेंट है, मेडिसिन है नहीं आ रही हैं। इसके अलावा सिंथेसिस हैं। अब हमारी जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली दो तरह से सिंथेसाइज हो रही हैं, ऑर्गेनिकली भी हो रही हैं और ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो रही हैं और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो रही हैं। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास मेडिसिन प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हैं, यानी कि जो क्रू ड्रग्स हमने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा था, हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं, क्रू ड्रग्स बेसिकली हैं जो हमारी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ड्रग्स थी, ऑर्गेनाइज में थी, ऑर्गेनिक सोर्स से ले रही थी, सप्लीमेंट्स में वो काम आ रही है, यानी कि जितने भी मेडिकल या फूड सप्लीमेंट्स हैं इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक सोर्स से भी ड्रग्स आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक वो हैं जो टोटली फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं। इसके अलावा कुछ सेमी सिंथेटिक हैं, यानी कि उसमें कुछ पोर्शन सिंथेटिक का, कुछ पोर्शन सिंथेटिक का, कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक का, यानी कि दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? सेमी सिंथेटिक की तरफ चले गए। तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगी? सारी सिंथेसिस में आ जाएंगी। अब आपको पता है जब सिंथेसिस हो गई तो हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू कर देनी है ना, जैसे टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इमल्शंस हैं, सस्पेंशंस हैं, इसके अलावा स्पोस्ट्रीज हैं, इनकी हमने क्या करनी है? मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी है। आखिर आपने जो ड्रग ली पाउडर फॉर्म में, अब ये तो नहीं आप पेशेंट को दे दोगे वो खा लो, उसकी आपने एक डोज डिसाइड करनी है, उसकी आपने सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो वो हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? फार्मास्यूटिक्स में डिस्कस करते हैं, यानी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग ले ली। उसके बाद उसका एक्शन इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास उसका थेराप्यूटिक एक्शन होगा, डिज़ायर्ड एक्शन होगा, यानी कि आपने कोई मेडिसिन ली है, फॉर एग्जांपल आपने कफ सिरप लिया है, एक्सपेक्टोरेंट, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी है। आखिर आपने जो ड्रग ली पाउडर फॉर्म में, अब ये तो नहीं आप पेशेंट को दे दोगे वो खा लो, उसकी आपने एक डोज डिसाइड करनी है, उसकी आपने सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो वो हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? फार्मास्यूटिक्स में डिस्कस करते हैं, यानी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग ले ली। उसके बाद उसका एक्शन इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास उसका थेराप्यूटिक एक्शन होगा, डिज़ायर्ड एक्शन होगा, यानी कि आपने कोई मेडिसिन ली है, फॉर एग्जांपल आपने कफ सिरप लिया है, एक्सपेक्टोरेंट, तो आपने किस लिए लिया? ताकि आपकी स्पूटम पास हो जाए, आपके जो कफ, प्रोडक्टिव कफ है वो ख़त्म हो जाए या वो ठीक हो जाए।
तो डेफिनेट सी बात है, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो आप सबसे पहले उसका डिज़ायर्ड एक्शन पूछते हो कि भाई जो आपको डिज़ायर्ड एक्शन मिल रहा है या नहीं। फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने पैनाडॉल लिया, पैनाडॉल के अंदर साल्ट है पैरासीटामोल, ठीक है। अब आपको पता है पैरासीटामोल आपने लिए तो किस लिए लिए, सबसे पहले एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, इस इफेक्ट के लिए लिए ना। तो इसी तरह हमारे पास हमने सबसे पहले जो देखना होता है इसमें एक्शन देखना होता है, यानी कि इसका थेराप्यूटिक एक्शन देखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। डेफिनेट सी बात है, जब भी ये एक मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी प्रोसेसिंग से बाहर निकलेगी तो हमने उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है। जब तक हम अपनी मेडिसिन की क्वालिटी को एश्योर नहीं करेंगे हम मार्केट में प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। हमें जब भी मेडिसिन सेल आउट करनी है तो हमने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस देखनी है। उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपकी सिंथेसिस है, उसमें आपकी लेबलिंग है, प्रोडक्शन है, प्रिंटिंग है, एट्सेट्रा। जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है आपकी सिंथेसिस का इफेक्ट है। जब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं, अगर सिंथेसिस अच्छी नहीं है, प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है उसका थेरेप्यूटिक एक्शन भी अच्छा नहीं है जो आपने उससे डिज़ायर्ड एक्शन लेना है। तो इसलिए हमें कोई भी मेडिसिन है उसकी हमें क्वालिटी एश्योरेंस करना लाजमी है। क्वालिटी एश्योरेंस के बगैर हम अपनी ड्रग को नहीं चला सकते। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलेटेड अफेयर्स। अब आपको पता है आपने जो मेडिसिन ली है आप उसको FDA से अप्रूव कराएंगे, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेडिसिन है अगर वो उससे अप्रूव नहीं होगी, एक रेगुलेटेड अफेयर जो हमें एक चार्ट मिला होता है कि हमारी जो ड्रग है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, कि इन लाइज में पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या हमारे अप टू द मार्क है या स्टैंडर्ड्स पे नहीं है या नहीं है। इसमें हमारे पास ISP भी है, BP भी है, दोनों से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो ड्रग है किस लेवल तक जा रही है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस। अब एक जो मेडिसिन आपके पास मार्केट में अवेलेबल है उसका क्लिनिकल यूज़ तो होगा। देखिए ना, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, वो उसकी काउंसलिंग करेगा, क्लिनिक्स पे यूज़ हो रहा है, क्लिनिकल यूज़ हो रहा है मेडिसिन का कि भाई उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। एंड मार्केटिंग पैटर्न्स। क्लिनिकल यूजेस में हम ये भी देख सकते हैं जो हमारे मेडिकल रैप्स वगैरह होते हैं वो उसको क्लिनिकली सप्लाई कर रहे होते हैं, या क्लिनिकली उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग पैटर्न्स, उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर एक मेडिसिन है उसकी आपके पास मार्केटिंग ही नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं है, तो वो मार्केट ऑटोमेटिकली सेल नहीं होगी। जैसे पैनाडॉल है, मैं एक सिंपल सी मिसाल हमेशा पैनाडॉल की देता होता हूँ। पैनाडॉल है, उसके बारे में आप लोगों को पता है कि भाई पैनाडॉल क्या चीज़ है। आपने टीवी में कमर्शियल सुनते हो, हर बंदे की ज़बान पर होता है पैनाडॉल पैनाडॉल पैनाडॉल। आपने देखा होगा कालपोल भी मार्केट में ब्रांड है, फेब्रोल भी है, बट नहीं, हर बंदा जो होता है उसके जहन में एक ही होता है कि पैनाडॉल ही चाहिए, उसी से आराम आएगा, उसके बगैर आराम नहीं आएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली मार्केटिंग ने इतना आपके जहन के अंदर इफेक्ट डाल दिया कि बच्चे को पता है पैनाडॉल। और पैनाडॉल में भी हर बंदे के कलर पैटर्न होते हैं, कुछ को ब्लू कलर सूट करेगा, कुछ को रेड कलर सूट। सिंपल पैनाडॉल है और वो एक्स्ट्रा पैनाडॉल है, इन दोनों में भी एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो भी सारी चीज़ें ये बेसिकली किसके अंदर आ रही है, हमारे पास एक फार्मेसी के अंदर आ रही हैं कि हमारी फार्मेसी जो है किस बेस पर बनती है। यानी कि जो हमारी मेडिसिन के लिए एक इंडस्ट्री कह लो, या जो हमारी इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स की बेसिकली बैकबोन होती है, जो इसको धक्का लगाती है। भाई यस, एक रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमारी यहाँ रीढ़ की हड्डी है, हमारी पूरी बॉडी को स्टैंड अप करके रखती है, स्ट्रक्चरली फिट रखती है। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स की जो बैकबोन होती है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है। अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आपकी मेडिसिन प्रॉपरली मैन्युफैक्चर सिंथेसाइज होकर नहीं निकलेगी तो वो मेडिसिन की ना क्वालिटी अच्छी होगी, ना एक्शन अच्छा होगा, ना इससे पास होगी, ना क्लिनिकल यूज़ में आएगी, ना मार्केटिंग पैटर्न में आएगी। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के पॉइंट ऑफ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना कुछ उसकी टाइप्स हैं फार्मेसी की। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। बेसिकली मेरा जो आज का थीम था वो ये था आप लोगों को समझाना कि भाई फार्मेसी होती क्या है, फार्मेसी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कोई भी ड्रग है अगर आपको उसका डिज़ायर्ड एक्शन यानी कि आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको उससे अच्छा नहीं मिलता तो वो मेडिसिन आप यूज़ ऑटोमेटिकली नहीं करोगे। सो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पर और एक्शन पर, यानी कि एक्शन किस बेस पर आएंगे, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। इनकी बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मेडिसिन उतनी अच्छी होगी, हमारी जो ड्रग है वो उतनी ज़बरदस्त होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।